हेलो गाइस, सवाल है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें कुछ स्टेटमेंट बताए हैं, उनको पढ़ के हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन कौन से करेक्ट हैं। यहाँ पर क्रोमैटिन की बात की गई है। तो क्रोमैटिन प्रोटीन जो होती है वो न्यूक्लियस के पास होती है और ये कलर्ड होती हैं और एक स्ट्रेन की तरह दिखते हैं, धागे की तरह ये दिखते हैं। किसकी तरह? स्ट्रेन की तरह ये दिखने में होते हैं। यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन दो टाइप के क्रोमैटिन होते हैं। यूक्रोमैटिन लूज होता है, लाइट होता है और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, जबकि हेट्रोक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है और ये डेंस होता है तथा डार्क भी होता है। अब पढ़ते हैं पहला स्टेटमेंट। यू क्रोमैटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमैटिन, बिल्कुल सही बात लिखी गई है। यू क्रोमैटिन लूजली पैक्ड होता है, पहला स्टेटमेंट ठीक है। अगला स्टेटमेंट है हेट्रोक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। लिखा है हेट्रोक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, इस वजह से ये गलत हो गया क्योंकि हेट्रोक्रोमैटिन डेंसली पैक्ड होता है और जो डेंसली पैक्ड होता है इस वजह से ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हो जाता है। ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं रहता। अगला है हिस्टोन ऑक्टामर इज रैप्ड बाय नेगेटिवली चार्ज डीएनए इन न्यूक्लियोसोम, बिल्कुल सही बात लिखी गई है। हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर नेगेटिवली चार्ज डीएनए जो है वो चढ़ा हुआ होता है, लपेटा गया होता है न्यूक्लियोसोम में, तो ये भी ठीक है। इसका डायग्राम भी एनसीईआरटी में दिया गया है हिस्टोन ऑक्टामर का। अगला स्टेटमेंट है हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, बिल्कुल सही बात है। हिस्टोन्स बेसिक प्रोटीन होती हैं। हिस्टोन कैसी प्रोटीन होती हैं? बेसिक प्रोटीन है जिसमें लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो एसिड ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि लाइसिन और आर्जिनिन बेसिक अमीनो एसिड होते हैं, इसी वजह से ये हिस्टोन को भी बेसिक बना देते हैं। तो डी स्टेटमेंट भी ठीक है। अगला स्टेटमेंट है ए टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 400 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए हेलिक्स, ये बात यहाँ पर गलत लिखी है। 400 नहीं होना चाहिए था। एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होते हैं। कितने बेस पेयर होते हैं? 200 बेस पेयर होते हैं डीएनए हेलिक्स में। तो ई वाला भी गलत हो गया। हमारा आंसर जाएगा ए, सी एंड डी आर करेक्ट। सेकंड ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा। थैंक यू।